नोस्ट्रिल से बिल्कुल स्ट्रेट रखो, ठीक है। ये जो चीज़ होती है देखो, ये वाले हेयर्स इनके एक्स्ट्रा हैं। दिखा रही हूँ आपको, इससे कि ना एक आइडिया, एक वोबली आइडिया लग जाए आपको। नोस्ट्रिल से आउटर कॉर्नर ऑफ द आईज देख रहे हो, ये इनका एक्स्ट्रा हेयर्स है। नोस्ट्रिल से अभी जो आई बॉल है, बेटा सामने देखो, हाँ आई बॉल को बोलो मिड में रखो, क्लोज कर लो इस आई बॉल को मिड में और हल्का डायगोनल, ये इनका आर्क है। तो अब हमारे को क्या करना है, हमारा बेस इधर से स्टार्ट होगा आईब्रो का, आर्क इधर बनेगा और टेल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो हम कैसे फिल करेंगे इसको, अब देखो, अब हमारे पास ये कलर्स नहीं है, हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर ले भी रहे हैं तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉफ्टली हाथ चलाएंगे। क्या करेंगे, हमने मिड से स्टार्ट किया, मिड का जो हमारा बेस होता है, बेस देख रहे हो नीचे वाली लाइन, इससे स्टार्ट किया और हल्का डायगोनल लिया। अब इसी को ब्लेंड करोगे आप, कहाँ पे, मिड में ऊपर और फ्रंट में, जहाँ तक आपको बेस चाहिए आपका। देखो आगे कितनी सी हल्की हल्की ब्लेंडिंग आ रही है। मैंने इतना प्रोडक्ट ही नहीं लिया है वो पूरा काला हो जाए, है ना, दिख रहा है आपको। मैम कहाँ तक जाता है, इधर आ जाओ, दोबारा हमने कहाँ रखा, बेस पर। अब थोड़ा अपवर्ड, ये अपवर्ड वाली जो लाइन होती है, अब इसको आप जो आर्क होता है आप कहाँ तक बनाओगे, आपका बेस स्टार्ट हो रहा है, इससे एक डायगोनल लाइन क्रिएट कर लो जहाँ पे आपकी शेप थी, शेप को नीचे लेके जाओ। ये वाले सारे एक्स्ट्रा हेयर है, इनको हमें नहीं करना कुछ। टेल फिल करोगे, अब देखो जो मेरा प्रोडक्ट है मैं उसको क्या कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने क्या किया, स्पूली से स्पूल आउट किया, देखा कि मेरा कहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है और कहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा है। इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट सेटल हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा जहाँ पे भी नीड है। और आगे से हल्का हल्का कॉम कर दो जिससे कि थोड़ा वो सॉफ्ट लुक आ जाए आपका। सी इतनी परफेक्ट आईब्रो बनी है। बोले क्या जो प्लेट्स पैचुलो मैं क्या ले रही हूँ, मेरे वैनिटी में D4.5, D4 और D3 ये वाले कलर हैं इनके। अब इनका जो आई बेस होता है, जो आईज पे कलर लगता है, वो क्या होता है, इनके टोन से 1 टोन 2 टोन लाइटर होता है, ठीक है। तो देखो मैं हो सकता था इनका जो बेस कलर है वो D4.5 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं D4 या D3 को इनका आई बेस ले सकती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं D4 ले रही हूँ। अगर मेरे पास D4 नहीं है, ये वाला कलर मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा D3 एक बिल्कुल लाइटेस्ट कलर है, विच इज़ मेरा ये वाला जो कलर होता है, ये वाला कलर, इसको इसको मिक्स कर दूंगी जिससे कि मेरा ये वाला कलर खुद बन जाए। अभी मेरे पास है तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट यूज़ कर लूँगी। इफ़ हमें नीड होगी तो हम इसको ऐड ऑन करते रहेंगे। हम अपने प्लेट स्पैचुला पे क्या करेंगे, अब हमारा ये जो डर्मा होता है वैक्स बेस्ड प्रोडक्ट होता है, इसको हम, ये होता है आपका स्पैचुला, ये होती है प्लेट, ये आपका प्रोडक्ट निकालने के लिए काम आता है, ये आपका प्रोडक्ट होल्ड करने के लिए काम आता है। हमने प्रोडक्ट होल्ड किया इसके ऊपर, अब इसको क्या करेंगे, इमल्सिफाई, जो मेरा वैक्स होगी वो क्या होगी, थोड़ा क्रीमी हो जाएगी, जिससे कि वो ईजिली हमारी आइज पे ब्लेंड हो जाए। D4 है ना मैम? हाँ ये D4 है। क्या किया मैंने, ब्रश लिया, फ्लैट ब्रश लिया, इसको अच्छे से अपने कंसीलर ब्रश को अच्छे से इसके ऊपर कंसीलर लगाया, इसको 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 अच्छे से इसके ऊपर कंसीलर लगा
पहले तो ये लाइन में जो मार्किंग के लिए लगाई थी वो हटा दी। अब देखो हल्का स्ट्रेच किया, ये वाले जितने हेयर्स हैं एक्स्ट्रा हैं, ये वाले हेयर्स एक्स्ट्रा हैं, यहाँ वाले हेयर्स एक्स्ट्रा हैं। अब मैं क्या करूँगी, पहले एक डिफाइन लाइन क्रिएट करूँगी आईज को फॉलो करते हुए। जितने हेयर एक्स्ट्रा हैं उनके ऊपर कंसीलर लगा रही हूँ, देख रहे हो? सारे ये वाले हेयर्स पे मैंने कंसीलर लगाया। अब कंसीलर लगाने का मतलब ये नहीं है कि हेयर गायब हो जाएंगे, हेयर रहेंगे बट उनका इफेक्ट कम होगा। अब इसकी को नीचे पूरा से आपकी फिल कर लो। ब्यूटी ब्लेंडर है, मैंने क्या किया, एक इवन बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं प्रोडक्ट लगाना है इसके ऊपर, बहुत कम अमाउंट के अंदर। गीला किया था बेटा, सूख गया ये तो, सूख गया मैम, मैंने करा था। लेके आओ आएंगे, ठीक है। अब मैंने बहुत कम प्रोडक्ट लगाया, बहुत ज़्यादा करा ना ये रहा, कोई बात नहीं, अब इसी से कर देते हो, बट जाके वहाँ पे वॉश करा करो। बहुत हल्के हल्के हाथ से क्या कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कि देखो अब मैं ब्लेंड करूँगी तो ये क्रीज लाइन सारी ब्लेंड हो गई ना। प्रोडक्ट समझ नहीं आता कितनी क्वांटिटी में लगाना है। बेटा यही तो प्रैक्टिस से आएगा, हर किसी के आइज़ पे अलग लगता है। अगर मैं आपको इतनी क्वांटिटी अब बता दूँ, हर आइज़ पे आपने सेम ही लगानी है, और हर आइज़ पे सेम नहीं लगता। किसी के आइज़ पे स्पेस ज़्यादा है, किसी के आइज़ पे स्पेस कम है, किसी पे प्रोडक्ट की नीड ज़्यादा है। इतना प्रोडक्ट लगाना है कि आपकी आई क्या हो, कंसील। बेटा आप आइज़ क्लोज रखो, आइज़ कंसील हो जाए, नीचे की आपकी स्किन ना दिखे। और अगर आपका क्लाइंट बहुत आंखें खोलता है, उसको बोल दो आंखें बंद रखे। क्या करेंगे, अब हम पाउडर लेंगे। मैंने लिया है अपना TL2, इसको स्ट्रेच करूंगी और इस पर अच्छे से पाउडर सेटिंग कर दूंगी। अभी मैंने ऊपर से हेयर को क्या किया, कंसील नहीं किया। आप चाहो तो साथ साथ कर सकते हैं, बट बेस की बात करो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम आइज़ पे तो लाइटर कलर लगा रहे हैं। लाइटर कलर से हम यहाँ पे कंसील कर देंगे तो क्या होगा, ग्रे पड़ जाएगा। तो बेस कलर से ही कंसील करेंगे। अब मैंने इसको पाउडर सेट कर दिया है। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट लुक। कॉर्पोरेट लुक क्या होता है, कॉर्पोरेट लुक वो होता है जो हम डेली बेसिस पे लुक करते हैं, ठीक है। हम ऑफिस पर्पस के लिए लुक कर रहे हैं, है ना। हमारा सॉफ्ट लुक, जो हमारी मीटिंग के लिए हम प्रेजेंटेबल काइंड ऑफ लुक जो होता है हमारा वो। अब उसके लिए हम हरा नीला पीला कलर तो यूज़ करेंगे नहीं, हम कौन से कलर्स यूज़ करेंगे, ब्राउन्स, कोरल कलर्स, जो पीच कलर्स आते हैं आपके, पिंक कलर्स आते हैं, जो सॉफ्ट कलर्स होते हैं, ठीक है। ये और आई शेडो पैलेट, फ्लफी ब्रश, फ्लैट फ्लफी ब्रश कौन सा ब्रश होता है आपका, जो ये फ्लैट भी होता है और हल्का फ्लफीनेस भी होती है। अब देखो ये भी फ्लैट है, बट ये प्रॉपर फ्लैट कंसीलर ब्रश है, देख रहे हो डिफरेंस, है ना। ये फ्लैट फ्लफी ब्रश क्या काम करता है, प्रोडक्ट को उठाता है, प्लेस करने में हेल्प करता है। इससे आप पिगमेंट्स लगा सकते हो, अपने आई शेडो प्लेस कर सकते हो। ये वाला जो ब्रश होता है ये आपकी ब्लेंडिंग पर्पस के लिए काम आता है, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके इससे ब्लेंड भी कर सकते हो, दोनों केस काम कर सकता है ये। जितना बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश होगा, जितनी आइज की, बेटा आइज क्लोज रखो, जितनी आइज की स्पेस होगी, आइज बड़ी है तो बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करेंगे, आइज में स्पेस कम है तो छोटा। अगर हम कोई भी डार्क कलर यूज़ करें अपनी आइज के ऊपर, तो हम कैसा यूज़ करेंगे, छोटा ब्रश यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा डार्क कलर पूरी आइज में फैल ना जाए, ठीक है। अब क्या सुनो, ये होता है इनर कॉर्नर ऑफ द आइज, ठीक है, ये वाला पार्ट, दिस इज़ योर आउटर कॉर्नर ऑफ द आइज। ये हमारा आई का सॉकेट है, जहाँ पे आई बॉल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आई ओपन करो, ये देखो ये जो आइज पे फोल्ड आ रहे हैं, ओपन करो ऊपर हल्का सा, हाँ, ये जो फोल्ड दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं क्रीज लाइन। ये क्रीज लाइन से ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया, ठीक है। इतना समझ आया, क्लोज कर लो।
अब मेरी आईज पे स्पेस ज़्यादा है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक अपना ब्लेंडिंग सर्कुलर ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, आई ब्लेंडिंग ब्रश। अब मैं एक ब्राउन कलर ले रही हूँ, मैं भी ये थोड़ा सा ये वाला कलर लेते हैं, ठीक है, ब्राउन, कोरल ब्राउन जो होता है मेरा। मैंने क्या किया, प्लेस किया आईज की पूरी सॉकेट पर, ठीक है, करा ब्लेंड, अप्लाई किया। अब तक से ब्लेंडिंग नहीं हुई है, ब्लेंडिंग कैसे होगी, हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में अपवर्ड। अब देखो ये जो लाइन है, क्रीज लाइन है, इसको ही फॉलो करते हुए, यहाँ तक नहीं आना चाहिए आपका प्रोडक्ट, इधर तक नहीं आना चाहिए, इसको ही फॉलो करते हुए आप अपवर्ड जाओगे। और बाहर जाओगे, इससे ज़्यादा ऊपर कलर नहीं आएगा। यहाँ पे एक हल्की सी थिन प्लेन लाइन रहेगी, ठीक है, क्रीज लाइन तक जाना है। हाँ, क्रीज लाइन से थोड़ा सा ऊपर तक जाना है। अब मैंने ब्रश क्लीन किया, ब्रश क्लीन किया। अब मुझे जहाँ पे भी एक्सेस कलर दिख रहा है मैं वहाँ पे ब्लेंडिंग करूँगी। मेरी ऊपर की ब्लेंडिंग बिल्कुल सही जा रही है, यहाँ पे कम है और आई को फॉलो कर रही है। हल्की सी ब्लेंडिंग यहाँ पे नीड है, जिससे कि थोड़ा ब्लेंड आउट हो जाए, ऐसा ना लगे हमने कलर यहाँ पे छोड़ दिया हो या फिर कलर यहाँ पे छोड़ दिया। इसको हल्का सा ब्लेंड यहाँ पे करा, ठीक है। ये हमारी आई की ब्लेंडिंग है, इससे ज़्यादा ब्लेंडिंग की हमें नीड नहीं है। क्या करेंगे, अब लाइनर लगाएंगे। लाइनर हमारा बेसिक लाइनर लगाएंगे। बेसिक लाइनर क्या होता है, बेसिक लाइनर होता है हमारा, हम जब भी लाइनर स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा आईज को स्ट्रेच करते हैं, मिड में रखते हैं और इसको आउटर कॉर्नर पे लेके जाते हैं। बिग आईज है, स्पेशियस आईज है तो हम थोड़ा थिक लाइनर लगा सकते हैं इनर कॉर्नर से। आगे से पतला और मिड से और पीछे जाते जाते थोड़ा सा थिक हो जाएगा आपका लाइनर। ठीक है, आई से बाहर नहीं लेके गई मैं, सिर्फ आईज के कॉर्नर तक लेके गई हूँ। दिस इज नोन एज बेसिक लाइनर। इसमें विंग नहीं होता? नहीं, इसमें विंग नहीं होता। अब क्या करेंगे, आईज तो मैंने कर दिया, अब करेंगे बेस। हमारा सीटीएम ऑलरेडी हो रहा है। सीटीएम क्या होता है, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो आपको ऑलरेडी बताया गया है। अब जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है मेरे फेस पे आया है, लुक बेटा ऊपर देखो, ये देखो हल्का हल्का प्रोडक्ट आया है आई शेडो का। मैंने वाइट को हाफ कर लिया जिससे कि मेरी पूरी हवाई वेस्ट ना हो। मैंने इनर कॉर्नर लिया, इनर कॉर्नर से अच्छे से फोल्ड करके अपनी फिंगर से हटा दिया, जिससे कि जो भी डस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगा मेरा इस पर आ जाएगा। अब मेरा फेस देखो ड्राई हो गया इतनी देर के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मॉइस्चराइज़र ऐड कर देंगे। ऐसे लगे बना रखे। बेटे इसके अंदर आपको अच्छा ये रहा। मैंने अपना स्टिपलिंग ब्रश लिया। स्टिपलिंग ब्रश ये ब्रश होता है, इसमें नेचुरल हेयर भी होता है और आपके सिंथेटिक हेयर भी होता है। अच्छे से इस पर मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लिया। आप हाथ से भी लगा सकते हो, मुझे स्पेसिफिकली हाथ से लगाना पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए इससे लगाया है। मैम इनकी स्किन कैसी है, ऑयली? हाँ, एक्ने मार्क्स हैं, एक्ने हैं, ओपन पोर्स है फेस के ऊपर, इवन आप देखो हल्का ब्लैक हेड्स भी हैं। इनको बोलते हैं मैम एक्ने तो। हाँ, ये जो रेड रेड दिख रहा है ना उनके हाँ। ऊपर, ये एक्ने। नोस्ट्रिल हो गई आपकी, अंडर आई हो गई, साइड ऑफ द फोरहेड हो गया, इस पे आप हमेशा अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाओगे। बेटा तुम्हारी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड नहीं हो रही?
वो क्या सन कर रही हो एलर्जी तुम? है वो मेरे को। तो माउथ एरिया पे भी? नहीं माउथ से नहीं, बट हाँ सन से मेरे को थोड़ा हो जाता है। कि ड्राई हो रही है तुम्हारी स्किन? ऑयली है पर मेरी, मुझे तो समझ नहीं आता मैं करूँ क्या। मेरा भी सेम इशू। ऑयली है, ज़्यादा लगा लो तो फिर ऑयल आ जाता है, करूँ क्या मेरे को तो समझ नहीं आ रही। रात को नरिशमेंट रख करा करो फेस के ऊपर। किससे? कोलाजन क्रीम होती है, ठीक है, आपकी वो हेल्थ कार्ड की कोलाजन क्रीम आती है, हेल्थ कार्ड? हेल्थ कार्ड की, वो अच्छे से लगा के एक शीन लेयर लगा के सो जाओ, उससे हाइड्रेशन मिल जाएगी। सुबह प्रॉपर फेस वॉश करो तो उससे रात रात को आपकी स्किन बूस्ट हो जाएगी। हेल्थ कार्ड ना? हाँ, हेल्थ कार्ड का सीरम भी आता है और हेल्थ कार्ड की क्रीम भी आती है। सीरम लो क्रीम लो? दोनों ले सकते हो, अगर नहीं तो सिर्फ आप क्रीम ले लो। ये ऑयल स्किन के लिए होती है? ये हर स्किन के लिए होता है। स्किन कोलाजन क्रीम वो होती है आपकी स्किन को बूस्ट करती है, आपकी स्किन को नरिश करती है, हाँ हाइड्रेट करती है, रिपेयर करती है आपकी स्किन को। एक्ने के लिए कुछ है? सैलिसिलिक एसिड है। सेल्सलेक, कोजेक, कोई भी यूज़ कर लो। किसका, किस कंपनी का? ये तो इसका अच्छा है। मिनिमलिस्ट की बात करूँ ना, ब्रांड्स। मतलब वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके। अच्छा है, तो वो स्किन टाइप के हिसाब से हाँ। एक क्योंकि मिनट ना मैंने जो ट्राई brands- किया, उसमें समझ नहीं ब्रांड आता क्योंकि ब्रांड में। पिलग्रिम वाला है एक, वो यूज़ करते हैं लोग। पिलग्रिम वाले 2-3 सीरम्स तो मुझे अच्छे लगे, बाकी इनका मुझे उसके हाइड्रेशन ये वो कुछ मुझे समझ नहीं आया। कॉर्पोरेट लोग वो लोग होते हैं जो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे मैं सुबह आती हूँ 2 मिनट के अंदर अपना मेकअप करती हूँ, फिर आपको पढ़ाने लग जाती हूँ, है ना, जल्दी जल्दी वाला वैसा कुछ। तो हम बहुत सारी चीज़ें तो लगा नहीं रहे हैं, हम क्या करेंगे, मिनिमल बेस रखेंगे। जब बहुत ज़्यादा बेस नहीं रखेंगे तो अगर मेरे फेस के ऊपर नीड नहीं है किसी चीज़ की तो मैं एक तो सीधा लेयर फाउंडेशन की लगा दूँगी बस, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है मेरे फेस पे नीड है तो मैं क्या करूँगी, अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करूँगी, किससे, कंसीलर से, करेक्टर नहीं लगाऊंगी, ठीक है। आप बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ये यूज़ कर सकते हो आप। मार्केट में बहुत सारी आती है जो बहुत लाइट कवरेज देती है, या कोई भी आप हाई ब्रांड फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हो जो बहुत लाइट कवरेज है वो भी यूज़ कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हम कंसीलर करेंगे और हम एक फाउंडेशन का थिन लेयर लगाएंगे जिससे कि थोड़ा एक इवन बेस आ जाएगा। अब मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं यूज़ कर रही हूँ D13, एक डार्कर कंसीलर, इनके स्किन टोन से 2 टोन डार्क है ये, जिससे कि इनका क्या होगा, डार्क एरिया जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तुम्हारा तो कॉर्पोरेट लुक हो गया ना। एक रह रहा डेमो वो रह रहा, क्या बोलते हैं इसको, अंडर आई, अंडर आई पे लगाया मैंने, मेरा माउथ एरिया पे लगाया मैंने जहाँ पे मेरी कंसर्न्स थी, और साइड्स ऑफ द फोरहेड यहाँ पे भी बहुत डार्कनेस है तो मैंने उधर उधर लगा के इनका छोड़ दिया, ठीक है। और इसी के साथ मैं इसी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। आप इस ब्रश से ब्लेंड करना चाहो आप इस ब्रश से कर सकते हो, आप इन ब्रशेस से ब्लेंड करना चाहो इस ब्रश से, इस ब्रश से करना चाहो इस ब्रश से। ये बेसिकली ये वो वाला ब्रश होता है, ये आपका फ्लैट फाउंडेशन ब्रश होता है, फ्लैट। ये आपका बफिंग ब्रश होता है, ये भी आपका एंगुलर बफिंग ब्रश होता है, ये भी आपका बफिंग ब्रश होता है। एंगुलर कॉन्टूर के लिए भी यूज करते हैं। कंटूर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली व्हाट आई फील इज मैं इससे हाईलाइटिंग जो पार्ट होता है उसको ब्लेंड करती हूँ, फाउंडेशन ना अंडर आइज तक लग नहीं पाता तो उससे बहुत इजीली लग जाता है। आप इससे भी यूज़ कर सकते हो, इससे क्या होता है आपकी अंडर आइज पे इजीली लेके जा सकते हो। ये थोड़ा राउंड होता है तो अंडर आई के अंदर ना चला जाए, मुझे ये लगता है। बाकी ये तो है ही बढ़िया ब्रश, फ्लैट ब्रश कहीं पे भी चला जाता है। हमने क्या किया, हमने डार्क कंसीलर। अब हम बोलेंगे कि अगर हम कॉर्पोरेट लुक कर रहे हैं, इसके अंदर ये नहीं होता कि हमारे फेस का जितना भी कंसर्न है सभी छुप जाए, हल्का फुल्का दिख रहा है ठीक है, बट हमारा एक इवन लुक आ जाएगा। उनका एनहांस करना होता है। हाँ, अब मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, इनका फाउंडेशन कलर। टोन अप नहीं करूँगी, बिल्कुल स्किन का टोन ही टोन रखूँगी। मैंने लिया D5, D4.5 बिल्कुल ज़रा सा मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो D4.5 भी यूज़ कर सकती थी मैं डायरेक्ट, बट मेरे को लग रहा है कि वो ग्रे ना कर दे क्योंकि इनको ऑलरेडी
हम ज़्यादा कंसील नहीं कर रहे हैं अभी इसको। इसमें हाइलाइटिंग कंसीलर नहीं यूज नहीं, इसके अंदर सिर्फ यही दो चीज़ें यूज होती हैं। सॉरी, लगा तो नहीं? नहीं नहीं मैं टर्न करो, बिल्कुल स्किन लाइक कलर। हल्का हल्का पैड कर रही हूँ। बस इतना रखना है। देखो बेस करो, वो आइज करो। आप देखो इनकी स्किन कितनी ड्राई हो रही है ना। इस केस में आप क्या कर सकते हो, अपनी वैनिटी के अंदर मिस्ट रख सकते हो। अगर मिस्ट नहीं है तो फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा टोनर। टोनर हम वो यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, एस्ट्रोजेंस ना हो। जिसके अंदर एस्ट्रोजेंस वो होते जो आप फील करो, ऐसे लगाओ और स्मेल आ रही हो आपकी, या फिर बहुत हार्श फील कर रही है। ये तो कोई बहुत सॉफ्ट किया। क्लोज करो बेटा। एक डालबा का सेटिंग मिस्ट आता है, वो अच्छा है। ऑयल वाला है, किसी के पास वो है जोवीज का। नहीं, मतलब वो क्यों नहीं लगाना चाहिए, उसका क्या? देखो कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है। Look up, baby. अच्छे से ब्लेंड करें। इतना ही हमारे को करना है, इससे ज़्यादा हमारे को चीज़ें नहीं ऐड करनी है अपने कॉर्पोरेट लुक पे। ठीक है, अब देखो हेयर की लाइनिंग जो होती है उसके ऊपर भी आप लेके जाओगे हल्का हल्का, जिससे कि ऐसा ना लगे कि कलर यहाँ पे छूट गया। अब हम क्या करेंगे, हम पाउडर सेट करेंगे। हल्का अब हम ब्लशर ऐड कर लेंगे। पाउडर सेट किया हमने, एंड देन जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ ब्लशर। ये वाले जो कलर हैं हमारे डीप डस्की टोन्स पे यूज होते हैं। ये वाले कलर थोड़े मीडियम फेयर टू मीडियम टोन्स पे यूज होते हैं। मैम लिक्विड ब्लशर भी लगा सकते हैं? लगा सकते हो। स्माइल करो बेटा। पाउडर से पहले लगाएंगे लिक्विड हाँ। वाला। स्माइल। अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस आप अपना ब्लशर ऐड कर सकते हो। मेरा प्रेफरेंस है ज़्यादा ब्लशर का, तो मैं ज़्यादा लगाती हूँ। हाँ जी, पाउडर इससे यूज करना है या इससे? हाँ, अगर मैं इनके फेस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो इनका ब्लशर सिर्फ यहीं आएगा, आगे नहीं आएगा। पर जब हम कॉर्पोरेट लुक करते हैं ना, अगर हम ब्लशर भी कम ही लगाएं तो ना वो लुक नहीं आ पाता। सॉरी, फ्लैट लगेगा ना। फ्लैट लगेगा। तो व्हाट आई फील है, जब हम कॉर्पोरेट लुक करते हैं थोड़ा ब्लशर थोड़ा ऐड कर लो, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे अपने फेस के ऊपर। काजल लेके आती हूँ।
लग जाएगा क्लेंजर। मैं काजल दे दूँ, मेरे पास है, मैं दे देती हूँ। हम क्या करेंगे? न्यूड काजल भी ऐड कर सकते हैं इसमें। हाँ मुझे बड़ा मत रो मत मत रो रही है मेरे को। मत रो बेटा, रो लो बस। मैं काजल में बड़ा हाल होता है। पता नहीं हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और ऐसे क्लाइंट मिलते हैं, क्लाइंट भी का मॉडल भी ऐसे मिलते हैं जब रोती ही रहती हैं, रोती ही रहती हैं, बंद ही नहीं होता रोना जिसका। मैम मेरा काजल में होता है। पूछ लिया करो मैम क्या है, अब कोई रोने जा रहा है, सारा मेकअप खराब हो रहा है, उससे तो बेटर है हाँ तो उस केस में अवॉइड करो अगर बहुत एक्सेस ऑयल आता है। आयुषी को हो रहा था, उसको तो बहुत ही रोना आ रहा था, कहाँ गई ये भी। हम इसे थे ऐसा जिससे मैं अपनी अंडर आई करूँगी रोना से देना। ना थोड़े थोड़े काम बुक वाली खाऊंगी। दे दो उनको ला। सेम लगाना होता है नीचे कि थोड़ा डार्क? सेम भी लगा सकते हो, मैं थोड़ा डार्क लगा रही हूँ क्योंकि इनकी आइज पे हमने काजल बहुत कम कम लगाया है ना, तो इसलिए फिर इसमें ब्लैक। हाँ डार्क आउटर कॉर्नर पे ये डार्क लगाना है। हाँ ब्लैक कलर हल्का सा ऐड कर रही हूँ मैं और आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। रेडनेस भी होने लगी है। हाँ सुबह आई जाएगी। अंदर ही रखो, बाहर नहीं आनी चाहिए। आगे फिर आ गया। आगे मम्मा आप रोगे। रहने की जरूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट लिपस्टिक का हाईलाइटर भी नहीं लगाते होंगे कुत्ते इसमें। नहीं ऑप्शनल होता है, इफ आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। मस्कारा तो लगा लो। नीचे देखो, देखा बेटा देखना नीचे, क्लाइंट को बोलोगे नीचे देखो, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है क्लाइंट की। पहले अपवर्ड, नीचे तक, फिर पहले डाउनलोड फिर हाँ रो गई मैम। बेटा छोड़ दो, हाथ में लगाओ। निकलने लगा, हाथ लगाओगे तो पैच वगैरह से हो जाएगा। आंसू भी दिख रहे हैं क्लियर, एकदम अलग ही। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। इतना बढ़िया मेकअप करा क्लाइंट। डार्क हो गया। हमारे लिप्स ये भी हाफ लिप्स पे। पूरे पे लगाऊंगी बेटा। मैम को पूछ रही थी मैं। नॉर्मल रखो ना, बंद। ड्राई हो रहे हैं, तो ग्लॉस लगा सकते हैं। आपके बज रहा है ना।
समझ आ गई। क्लोज करो बेबी।